दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को जान लेते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने भारत छोड़ो या अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे दिए और गांधी जी ने लोगों को नारा दिया, करो या मरो। कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप यह एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन माना गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का आग्रह करना था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को इस आंदोलन का नेता बनाया गया। इस आंदोलन से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कई प्रमुख युवा नेता और जो महिलाएं थी उन्होंने इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जिन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला नाम है कनकलता बरुआ का। दोस्तों कनकलता बरुआ असम के सोनितपुर जिले के गोहपुर की रहने वाली थीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। स्थानीय लोग उन्हें बीरबाला के नाम से जानते हैं। तो कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। स्थानीय लोग उन्हें बीरबाला के नाम से जानते हैं। 20 सितंबर 1942 को भारी संख्या में लोग गोहपुर पुलिस चौकी पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। उनका उद्देश्य पुलिस चौकी पर लगे यूनियन जैक को उतारकर भारतीय झंडा फहराना था। कनकलता महिलाओं के समूह का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। थाने के दरोगा के धमकी देने पर भी वो नहीं मानी और झंडा लेकर आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार वो पुलिस की गोली का शिकार हुई और शहीद हो गई थी। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो है भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन करने वाली महत्वपूर्ण महिला थी। दूसरा नाम कल्पना दत्ता का है। कल्पना दत्ता बंगाल में वामपंथी राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थीं। 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट, जो कि चिटगांव आर्मरी रेड था, वो सूर्य सेन यानी मास्टर दा के साथ लड़ी थीं और वर्ष 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद राज्यों को स्वायत्तता दी गई, जिसके बाद भारतीय नेताओं रविन्द्रनाथ टैगोर, CF एंड्रूज और महात्मा गांधी ने उनको जेल से छुड़ाने में मदद की और वर्ष 1939 में वो जेल से रिहा हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की और बंगाल के धोबीपाड़ा में मजदूरों के हक में कार्य करती रहीं। वे बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गईं और CPI के नेता PC घोष से उन्होंने विवाह किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन वो भूमिगत तरीके से पार्टी और आज़ादी के लिए लगातार कार्य करती रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय महिलाओं की सूची में एक और नाम राजकुमारी अमृत कौर का है। राजकुमारी ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो पंजाब के कपूरथला राजघराने से संबंधित थीं और लंदन से पढ़ाई करने के बाद वो भारत लौटी थीं। वो गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थीं और नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं तथा हरिजन समाज को सशक्त बनाना था। वह अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संगठन यानी ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अध्यक्षा भी रही थी और भारत छोड़ो आंदोलन में वो लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकालती और विरोध प्रदर्शन करती थीं। शिमला में 9 से 16 अगस्त के बीच उन्होंने प्रतिदिन जुलूस निकाला और पुलिस ने उन पर 15 बार लगातार निर्दयता से लाठीचार्ज किया। अंततः सरकार ने उन्हें बाहर छोड़ना उचित नहीं समझा और कालका में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा राजकुमारी वर्ष 1932 में अखिल भारतीय महिला सभा यानी ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी।
उन्होंने वर्ष 1932 में मताधिकारों के लिए बनी लोथियन समिति के विरोध में आवाज उठाई और सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका के साथ एक और नाम आता है अनुसुईया बाई काले। अनुसुईया बाई काले महाराष्ट्र की थीं, लेकिन इनका मुख्य कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश था। वर्ष 1920 में उन्होंने महिलाओं का एक संगठन भगिनी मंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा वो अखिल भारतीय महिला सभा की सक्रिय सदस्य रहीं। वर्ष 1928 में अनुसुईया बाई केंद्रीय प्रांत विधानमंडल की सदस्य नियुक्त हुई और इसकी उपाध्यक्ष रहीं। लेकिन शीघ्र ही नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने लगीं। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद अनुसुईया बाई मध्य प्रदेश विधानमंडल की उपाध्यक्ष चुनी गईं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने और भारत को जबरन उसमें शामिल करने के बाद कांग्रेस के आह्वान पर उन्होंने फिर अपना पद छोड़ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुसुईया बाई काले काफ़ी सक्रिय रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के अस्ती और चिमूर में आदिवासियों के साथ किए गए सरकार के दमन के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा अस्ती और चिमूर में हुए विद्रोह में 25 लोगों को हुई फांसी की सजा हुई थी, जिन्हें उनके प्रयासों से बचाया जा सका था। अगला महत्वपूर्ण नाम जो है वो सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू प्रारंभ से ही आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रही थीं। उन्होंने धरसाना नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी और सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। 3 दिसंबर 1940 को विनोबा भावे के नेतृत्व में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें शीघ्र ही जेल से रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रमुख नेताओं में वो भी शामिल थीं। उन्हें पुणे के आगा खां महल में रखा गया था। 10 महीने के बाद जेल से वो रिहा हुई और फिर से राजनीति में सक्रिय हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा मार्च 1949 तक वो इस पद पर बनी रहीं और अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। भारत में फैले प्लेग महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। सरोजिनी नायडू भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रबल समर्थक थीं और उन्हें उनकी कविताओं के लिए भारत की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय महिला कार्यकर्ती में कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम आता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न केवल भारत छोड़ो आंदोलन बल्कि नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनीति में सक्रिय रही थी। उसके बाद वो लगातार स्वतंत्रता संघर्ष के लिए होने वाले आंदोलनों में भागीदारी करती रहीं। अपने राजनीतिक संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटने के बाद वो अमेरिका गई और वहाँ के लोगों को भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सच्चाई के बारे में बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपना समय भारत की कला संस्कृति और दस्तकारी के उत्थान में लगाया। वह सहकारी संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महत्वपूर्ण कार्यकर्ती थीं। उन्होंने राष्ट्रीय नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में अपना योगदान दिया। वर्ष 1955 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मीराबेन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी। हालांकि ये ब्रिटिश नागरिक थीं। मीराबेन का वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था और वो ब्रिटेन के एक कुलीन परिवार से संबंधित थीं। मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की पुत्री थीं। अपने फ्रांस प्रवास के दौरान जब वो फ्रेंच लेखक रोम्या रोला से मिली और महात्मा गांधी पर लिखी उनकी पुस्तक से वो अत्यंत प्रभावित हुई, तभी उन्होंने भारत आने का निश्चय किया। वर्ष 1925 में वो भारत पहुंची और साबरमती आश्रम में रहने लगी।
गांधी जी ने उन्हें अपनी बेटी माना और मीराबेन नाम दिया। तब से वह गांधी जी की सहयोगी के रूप में हमेशा उनके साथ रहने लगी। वर्ष 1931 में वह गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन भी गई थी। वो गांधी जी के विचारों को इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में स्थित समाचार पत्रों को भेजती थी। सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो ऐसा करती रहीं। लंदन से वापस भारत आने के बाद वह खादी के प्रचार प्रसार में लग गईं और इसके लिए पूरे देश की यात्रा की। यात्रा से वापस आने के बाद सरकार ने उन्हें मुंबई में प्रवेश करने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह वापस गईं और अपनी गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीराबेन को गांधी जी के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आगा खां महल में भेज दिया गया, जहां वो 21 महीने तक रही थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रो मोर फूड अभियान की सलाहकार रहीं। उन्होंने ऋषिकेश में एक आश्रम की स्थापना की और जीवन के अंतिम समय तक वे वही रहीं। इस तरह मीराबेन ने अपना पूर्ण जीवन भारत की सेवा में अर्पित किया और गांधी जी के संदेशों का पालन करती रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रिय महिला कार्यकर्तियों में उषा मेहता का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद जब सभी मुख्य कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब जिन लोगों ने गुप्त तरीके से आंदोलन को चलाया, उसमें उषा मेहता का नाम प्रमुख है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाली सभी घटनाओं को जनता तक पहुंचाया और इस सदस्यों में उषा मेहता के अलावा विट्ठल दास, चंद्रकांत झावेरी, बाबू भाई ठक्कर और शिकागो रेडियो मुंबई के टेक्नीशियन नानक मोटवानी शामिल थे। इस रेडियो का प्रसारण मुंबई में विभिन्न स्थानों पर छिपकर किया जाता था और प्रत्येक अगले दिन का प्रसारण किसी दूसरे स्थान से होता था। इसे कांग्रेस रेडियो के नाम से प्रसारित किया गया और 3 महीने तक चलने के बाद ही पुलिस इसे पकड़ पाई थी। कांग्रेस रेडियो के माध्यम से उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके द्वारा देश भर के विभिन्न स्थानों से आने वाली क्रांति की खबरें इस पर प्रसारित की जाती थीं, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर आंदोलन कर रहे सत्याग्रहियों को हौसला मिलता था। इस रेडियो के माध्यम से चटगांव बम ब्लास्ट, जमशेदपुर हड़ताल और अश्ती और चिमूर में पुलिस के बर्बरता को प्रसारित किया गया और इस रेडियो पर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और पुरुषोत्तम दास जैसे लोगों ने कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण कार्य करने वाले महिलाओं में सुचिता कृपलानी का नाम भी महत्वपूर्ण है। सुचिता कृपलानी का राजनीतिक जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की लेक्चरर थी। वर्ष 1936 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य JB कृपलानी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगी और अपनी लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल गईं। जेल से निकलने के बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर प्रचार प्रसार करती रहीं। इस कार्य के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किंतु वह पुलिस से बचकर निकलती रहीं। वर्ष 1943 में जब कांग्रेस में महिला विभाग की स्थापना की गई, तब सुचिता कृपलानी को उसका सचिव बनाया गया। उसके बाद उन्होंने महिला कांग्रेस के प्रचार तथा उसमें लोगों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए। भारत विभाजन के समय वो गांधी जी के साथ मिलकर दंगे से प्रभावित क्षेत्रों में जा रही थी। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य और बाद में लोकसभा की सदस्य रहीं। 1963 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। अब आइए अरुणा आसफ अली के बारे में जानते हैं। अरुणा आसफ जो है नमक सत्याग्रह के दिनों से ही राजनैतिक रूप से सक्रिय रहीं, लेकिन उनकी पहचान 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में बनी, जब सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व किया। उस समय बहुत बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी और पुलिस ने उस पर नियंत्रण के लिए लाठी, आंसू गैस और गोली चलाई। फिर भी अरुणा ने उस सभा को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भी अन्य नेताओं की भांति भूमिगत तरीके से भागीदारी की और आंदोलन के प्रचार प्रसार में अपना योगदान किया।
सितंबर 1942 में दिल्ली प्रशासन की तरफ से अरोड़ा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण उनका घर, संपत्ति, गाड़ी आदि को नीलाम कर दिया गया। इसके बावजूद भी अरोड़ा आसफ अली आंदोलन के लिए प्रचार करती रहीं, पत्रिकाओं में लेख लिखती रहीं तथा लोगों से लगातार मिलती रहीं। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। इसके अलावा असंख्य महिला नेताओं और स्थानीय महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, जिसकी वजह से ये आंदोलन सभी पूर्ववर्ती आंदोलनों से व्यापक और प्रभावशाली साबित हुआ। इसने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने में भूमिका तैयार की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ा। ऐसी असंख्य महिलाएं थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया, लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण महिला नेताओं के बारे में जाना जिनकी भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका थी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इसका महत्व आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समझ और महिलाओं की भूमिका के बारे में है। साथ ही ये वीडियो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।